उनसे प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि और मंगल दृष्टि सदैव बना करके रखिएगा प्रभु। हेलो, हाँ ठीक, चल बोलो। ठीक है, भगवान से और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है कि हे माँ लक्ष्मी आपकी कृपा दृष्टि सदैव हमारे परिवार पर, हमारे व्यापार पर बनी रहे। ठीक है, धन होता है तभी धर्म होता है, स्वस्थ शरीर रहता है तभी धर्म हो पाता है शरीर। तो भगवान से प्रार्थना करिए कि हे प्रभु धर्मार्थ धर्म कार्य हेतु यह जीवन प्राप्त हुआ है, अतः इसे आप स्वस्थ रखिए ताकि मैं आजीवन आपका गुणगान करता रहूं। आइए, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। अथ सत्यनारायण कथा। व्यास उवाच एकदा नैमिषारण्यस्य शौनकार्यः पप्रच्छ मुनिः सर्वे श्रुतं पौराणिकं खलु। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं कि एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में शौनक आदि सभी ऋषियों तथा मुनियों पुराण शास्त्र के वेत्ता श्री सूत जी महाराज से पूछते हैं, ऋषयः वचो बतेन तपसा किं व्या प्राप्यते वांछितं फलं तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः गतियस्व महामुने। ऋषियों ने कहा कि हे महामुनि किस व्रत अथवा तपस्या से मनोवांछित फल प्राप्त होता है, आप हमें बताइए, हम सब सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि नारदेनैव संपृष्टो भगवान् कमलापतिः शिरस्यैथैवाह वज्रद्वं समाहिता। सूत जी महाराज कहते हैं कि इसी प्रकार देवर्षि नारद जी के द्वारा पूछे जाने पर भगवान कमलापति ने उनसे जैसा कहा था, मैं उसी प्रकार आपसे कह रहा हूं, आप लोग सावधान होकर के सुनिए। सावधान का तात्पर्य होता है साहब कि आप पूरा समर्पण भाव से, है समर्पण भाव से भगवान की कथा, मन कहीं और चला जाए, ध्यान है कि कहीं कुछ घर में ये हो, आप वो इंग्लिश में क्या कॉन्सेंट्रेट क्या बोलते हैं, कॉन्सेंट्रेट बोलते हैं। हाँ, तो भगवान की कथा में आपका कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए, आप यही कर रहे हैं तो यही करना है, ऐसा भाव आपका बना रहे और आप सावधान रहिए। भगवान सूत जी महाराज कहते हैं कि एक समय नारद जी महाराज लोक कल्याण की कामना से, ठीक है, ऋषि मुनि क्या करते हैं, हवन यज्ञ जो करते हैं, उनकी कोई संतान वगैरह वो अविवाहित भी रहते हैं तो भी वह किस लिए हवन कृत्य किया करते हैं, ताकि संसार का कल्याण हो सके, है ना। हवन आदि कृत्य तपस्या जो करते हैं उनकी तो गति होती है, उनकी अच्छी गति होती है, परंतु उससे संसार का भी कल्याण होता है। तो नारद जी महाराज लोक कल्याण की कामना से विविध लोकों में, सभी लोकों में भ्रमण करते हुए वे पृथ्वी लोक में पधारे और यहाँ पर उन्होंने क्या देखा कि नाना युग में उत्पन्न सभी प्राणी अनेक प्रकार के क्लेश भोग रहे हैं और वो सोचते हैं कि इनके दुखों का किस प्रकार से निवारण हो सकता है। यही सोचते हुए हरि गुणगान करते हुए वे भगवान विष्णु के पास जाते हैं। तत्र नारायणं देवं शुक्लवर्णं चतुर्भुजं शंख चक्र गदा पद्म वनमाला विभूषितम्। नारद जी महाराज वहां पहुंचते हैं, वहां चार भुजाओं वाले शंख चक्र गदा पद्म तथा वनमाला से विभूषित शुक्ल वर्ण भगवान नारायण का दर्शन करते हैं और उन देवाधिदेव की वो स्तुति करते हैं। नमो मनसातीत रुक्ताय अनंत शक्तये आदिमध्यांतहीनाय निर्गुणाय गुणात्मने। नारद जी कहते हैं कि हे वाणी और मन से परे स्वरूप वाले अनंत शक्ति संपन्न आदि मध्य और अंत से रहित निर्गुण सकल कल्याणमय गुणगणों से संपन्न स्थावर जंगमात्मक निखिल सृष्टि प्रपंच के कारणभूत तथा भक्तों की पीड़ा को नष्ट करने वाले परमात्मन आपको अनंत कोटि नमस्कार है। स्तुति सुनने के अंतर भगवान विष्णु का ध्यान टूटता है और नारद जी से पूछते हैं कि हे नारद जी, हे महाभाग, आप किस लिए यहाँ पर पधारे हैं, आप अपना प्रयोजन बताइए। नारद जी कहते हैं कि मर्त्य लोके जनाः सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्नाः पच्यन्ते पाप कर्म
सभी प्राणी अनेक प्रकार के क्लेश से दुखित हो रहे हैं। हे कृपा निधान, हे करुणा निधान, कोई ऐसा छोटा सा उपाय बता दीजिए जिससे उनके दुखों का निवारण हो सके। भगवान कहते हैं कि साधु पृष्ठम दया वत्सलोकानुग्रह कांक्षया यत् कृत्वा मुच्यते मोह तच्छुडशुभनामिते। नारायण कहते हैं, हे वत्स, संसार के ऊपर अनुग्रह करने की इच्छा से आपने बहुत ही उत्तम बात पूछी है। जिस व्रत को करने से प्राणी मोह से मुक्त हो जाता है, मैं आपको वह बतलाता हूँ। हे वत्स, स्वर्ग और मृत्यु लोक में दुर्लभ भगवान श्री सत्यनारायण का एक महान पुण्य पर व्रत है। आपके स्नेह के कारण मैं उसे कह रहा हूँ। अच्छी प्रकार से विधि विधान से यदि भगवान सत्यनारायण का पूजन किया जाए तो शीघ्र ही सुख प्राप्त करके वह मोक्ष प्राप्त कर सकता है। भगवान की ऐसी वाणी सुनकर नारद मुनि प्रसन्न हो जाते हैं और पूछते हैं कि किं फलं किं विधानं च कृतं केनैव तद्व्रतं तत्संविस्तराद ब्रूहि कदा कार्यं व्रतं प्रभो। नारद जी महाराज पुनः प्रश्न करते हैं कि प्रभु, यह तो बहुत ही सुंदर उपाय है, परंतु इस व्रत को करने का फल क्या है ना? क्योंकि मनुष्य पहले यही पूछता है कि पंडित जी इसको करने से क्या फल मिलेगा, है ना? सभी स्वार्थी होते, देखिए प्रभु सभी स्वार्थी होते, चाहे देवी हो चाहे देवता हो चाहे जो भी है। स्वार्थ लाई करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सबकी है रीति। सभी स्वार्थ बस जो है कर्म करते हैं। तो भगवान से नारद जी पूछ रहे हैं कि प्रभु, इस व्रत को करने का क्या फल है और इसको कैसे करना चाहिए, इसका विधान क्या है, इस व्रत को किसने सर्वप्रथम किया, वह हमें विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कहते हैं कि दुख शोकादि समनम धन धान्य प्रवर्धनम सौभाग्य संततिकरम सर्वत्र विजय प्रदम। भगवान कहते हैं कि हे नारद जी, यह भगवान श्री सत्यनारायण का जो व्रत है दुख शोकादि का समन करने वाला है, धन धान्य की वृद्धि करने वाला, सौभाग्य और संतान प्रदान करने वाला तथा सर्वत्र विजय प्राप्त कराने वाला है। जिस किसी भी भक्ति और श्रद्धा से समन्वित होकर मनुष्य ब्राह्मणों और बंधु बांधवों के साथ धर्म में तत्पर होकर सायंकाल दिन भर व्रत रखकर जिस समय आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं, यही पुण्य फल है, यही पुण्य समय है भगवान की कथा को श्रवण करने का। जिस प्रकार आप लोग व्रत रख के सायंकाल जिस बेला में आप भगवान की कथा श्रवण कर रहे हैं, यही भगवान की कथा श्रवण करने का शास्त्रोक्त विधान भी है। अतः भगवान कहते हैं कि सायंकाल की वेला में भगवान सत्यनारायण की पूजन करें और नैवेद्य के रूप में भगवान को उत्तम कोटि के भोजनीय पदार्थ जैसे आपने केला, रवा वगैरह वगैरह सवाया मात्रा में भगवान को अर्पित करने चाहिए। उसके बाद विप्राय दक्षिणां दद्यात् कथा श्रुतं जनैषः ततस्य बन्धुवेषार्थं विप्रास्य प्रतिभोजयेत्। कहते हैं कि इन सब के पश्चात सबसे मुख्य क्या होता है, सब कुछ कर लिया लेकिन ब्राह्मण को दक्षिणा ना मिली तो पूजा संपन्न नहीं होती है ना? हमारे भारतवर्ष में पूजा तो हम रोज करते हैं, नित्य करते हैं, लेकिन जब हमारे घर में कोई विशेष पूजा होती है तो हम ब्राह्मणों से ही पूजा करवाते हैं, क्योंकि ब्राह्मण को भगवान अधिक प्यार करते हैं, ब्राह्मण भगवान को अधिक प्रिय है। तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है कि बंदव प्रथम महीसुर चरणा जासुदेव व्रत जाय न वरना। भगवान के बहुत प्रेरणा करने पर ब्राह्मण जो है पृथ्वी पर आए और उन्होंने कहा कि यदि ब्राह्मण, यदि देवता पृथ्वी पे ना होंगे तो धर्म का प्रचार और प्रसार कैसे होगा, है ना? आसुरी शक्तियां अपना साम्राज्य फैला लेंगी। इसलिए ब्राह्मणों से विनय पूर्वक भगवान ने उनको आदेश दिया कि आप जाइए और वहां धर्म का प्रचार प्रसार कीजिए। आज हमारे धर्म की बहुत ही दुर्गति हुई है, चाहे मुगल शासक रहे हो चाहे अंग्रेज रहे हो, ब्राह्मणों के ऊपर, सदैव हिंदू धर्म के ऊपर बहुत अन्याय हुआ है? जैसा कि आप लोग ने इतिहास में भी सुना होगा कि समूल नष्ट करने का उनका प्लान था। ऐसी ऐसी मिशनरियां हैं जो हमारे सनातन धर्म को नष्ट करके अपनी एक संस्था जो उन्होंने बनाई है उसका प्रचार प्रसार हो रहा है। घर घर जाकर कहते हैं कि आपका कोई सनातन, आपका कोई हिंदू भाई आया है क्या आपके दुख का निवारण करने? हमको परमात्मा ने भेजा है। आपका
बच्चों का पढ़ाई लिखाई सबका जिम्मा लेते हैं वो, और द्रव्य देकर के उन आदिवासियों को वगैरह वगैरह हिंदू धर्म के जो भाई हैं हमारे, उनको प्रलोभन देकर के उनका धर्म परिवर्तन करा लेते हैं। परंतु शास्त्र इसकी आज्ञा नहीं देता है। शास्त्र कहता है कि जिस धर्म में आप पैदा हुए हो उसी धर्म में आपकी मृत्यु भी होनी चाहिए। अतः आपके माता पिता ने जिस धर्म को आपको बताया हुआ है उसी धर्म का आप पालन करना है, और हमारी सनातन संस्कृति भी यही कहती है। तो भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए और प्रसन्न हृदय से देनी चाहिए, है ना साहब। जीवन में आप बहुत पैसा कमाएंगे, फिर से पता नहीं ये ब्राह्मण कभी आपके घर पे कब आएंगे पता नहीं, और कहीं ना कहीं तो पूजा चलती ही रहती है घर घर में, लेकिन आपके घर पे हमारा आगमन फिर कब होगा यह देव जाने, है ना। आप भी नहीं जानते हैं, आपको भी नहीं पता है कि फिर कब हमारे घर में यह अवसर होगा। लेकिन जब भगवत कृपा होती है तब ब्राह्मण घर पे आते और भगवान का यह कृपा प्रसाद हमें प्राप्त होता है। तो आप प्रसन्न मन से ब्राह्मणों को दक्षिणा दीजिए, भगवान ऐसा कहते हैं, और अपने बंधु बांधवों को भी बुलाइए, उन्हें भोजन कराइए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए, और नाच गाना आज जो आज आपके घर में यह भजन वगैरह कीर्तन हुआ है, यह कोई नाटक या नृत्य ऐसा नहीं है, यह पूजा का एक अंग है ना। भजन कीर्तन कैसे कहते हैं गुरु जी? जब चालू है तो कहते हैं कि भजन भी जो है भगवान की भक्ति का एक साधन है। तो यह सब करना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य की सारी अभिलाषाएं पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में पृथ्वी में यह सबसे उत्तम और छोटा सा उपाय है। श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे श्री सत्यनारायण व्रत कथायां प्रथमोध्यायः। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अथ द्वितीयोऽध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। Yeah.
प्रारंभ पाती 5वां पाती समय दौड़ा जाए समय घोड़ा 5वां पाती खाली ऊपर आप दंड ऊपर वाला दीजिए यार। अच्छा ये बात होते ये दे दो 2-3-4 बोल दे आओ अपने साथ में तैयारी करते हैं तो भैया स्वयं तैयार 10 मिनट का एकदम भाव से एकदम लगे दो चलिए चतुर्थ द्वितीय ना द्वितीय तृतीय चतुर्थ चलिए भाव से भगवान की कथा पुनः श्रवण करिए चलिए कंफर्टेबल होना है खड़ा होना है कंफर्टेबल या चलिए भाव से लाइट चली गई दादा आए ही चलिए भाव से भगवान की दूसरे अध्याय की कथा श्रवण करिए चलिए हाँ कश्चित काशे पुरे रम्ये यासे विप्रो तिर्धना श्रुतव्या व्याकुलो भूत्वा नित्यं बभ्राम भूतले दुःखितो ब्राह्मण दृष्ट्वा भगवान् ब्राह्मण प्रियः प्रेम वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो दूसरे अध्याय की कथा है ना दूसरे अध्याय की कथा किसकी कथा कहते हैं ब्राह्मण देवता की कथा। ब्राह्मण देवता दुखी होकर के नित्यम ब्राह्मण भूतले व्यास जी महाराज कहते हैं धना पे यहाँ ध्यान दीजिए 10 मिनट ध्यान दीजिए भूख और प्यास से व्याकुल होकर के धरा पे भटकते विचरण करते और ठाकुर जी से प्रार्थना करते कि हे प्रभु दर्शन दीजिए जीवन में ये जो दरिद्रता है वो समाप्त हो जाए। भगवान को नित्य पुकारते और ठाकुर जी को नित्य पुकारते भगवान से याचना करते हे प्रभु दर्शन दीजिए। भगवान ने कृपा करी है और एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के वृद्ध ब्राह्मण रूप कहते भैया एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के भगवान ने उनको दर्शन दिया है? और दर्शन देकर के कहते हैं भैया क्या समस्या है जीवन में हे विप्र क्या चाहिए आपको। कहा प्रभु जीवन में कुछ भी नहीं है इस संसार के झूठे व्यवहार को चलाने के लिए जिसकी आवश्यकता है वो कुछ नहीं है मेरे पास है ना। तो प्रभु कृपा करिए भगवान से प्रार्थना करिए। भगवान ने कहा प्रभु मैं कृपा तो कर दूंगा लेकिन बिना किए कृपा भी नहीं होती। भगवान कहते हैं कर्महीन नर पावत नहीं है? जो कर्म नहीं करता उसे प्राप्त नहीं होता। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने पर ही आपका अधिकार है। इस प्रकार आप कर्म करिए। कहा प्रभु क्या करूं। बोले सत्यनारायणम देव यजेत्वेव निशामुखम्। कहा सत्यनारायण भगवान की कथा को करिए व्रत को करिए। कहा प्रभु किस प्रकार से करूं। कहा भैया देखो जो शक्ति है ना कभी भगवान ने अधिक दिया तो अधिक में करिए और कभी कमी हो तो कम में करिए लेकिन करिए इससे कल्याण होगा। कहा अच्छा प्रभु हमको पूरा विधान बताइए। तो विधानम च व्रतस्यापि विप्राया भाष्य यत्नतः है ना। विप्र को विधान यत्न पूर्वक बता करके वहां से भगवान अंतर ध्यान हो गए। ब्राह्मण देवता ने देखा भगवान अदृश्य है ना तो भरोसा हो गया कि कोई महापुरुष था शायद भगवान ही रहे होंगे है ना। घर पे गया पूरी रात चिंता में समय बीतने लगा भैया और तत्प्रात समुत्थाय सत्यनारायण व्रतम करिष्ये इति संकल्प्य भिक्षार्थम गमद्विजः है ना। प्रातः काल उठ करके संकल्प कर लिया। याद रखना इसीलिए संकल्प की प्रधानता है। क्या संकल्प किया कि भगवान आज जो मिलेगा उससे पूजा करूंगा फिर कुछ ग्रहण करूंगा। ये संकल्प लेकर के निकल पड़े और आज तिलक लगाया है चोटी बांधी है वस्त्र पारंपरिक वस्त्र जैसे पूजा के लिए अलग वस्त्र होता है ना। तो दिव्य कहते हैं देवम भूतवा देवम यजेत। देवता बनकर के देवताओं का पूजन करना होता है। आज बढ़िया सुंदर स्वरूप लेके जैसे बाहर निकले लोगों ने कहा कि अरे महाराज जी बड़े सुंदर दिखाई पड़ रहे हो कहाँ जा रहे हो आप। कहा भैया भगवान का पूजन करने जा रहे हो। बोले अच्छा पूजन कर रहे तो कुछ प्रसाद लेते जाइए। कहा नहीं भैया आज तो संकल्प ले लिया जब तक व्रत नहीं होगा तब तक कुछ ग्रहण नहीं करेंगे है ना। तो फिर अगर आप कुछ देना ही चाहते हो मित्र तो मंदिर में भगवान की कथा है वहां दे देना है ना वहीं पूजा होगी। तो आगे बढ़े जो ग्वाला मिला है ना ग्वाले ने क्या दिया कहते भैया दूध दही घी प्रदान कर दिया। जो वणिक मिला बनिया मिला उसने बाकी चावल गेहूं इत्यादि सामग्री दे दी है।
जो माली मिला उसने फूल इत्यादि दे दिया, हार फूल श्रृंगार सामग्री। मंदिर में जब पहुंचे ब्राह्मण देवता पूरी सामग्री देख करके बड़े आनंदित होकर के, बड़े प्रसन्न होकर के और भगवान की कथा को करते हैं, व्रत को करते हैं। कथा सुनने के बाद भगवान से प्रार्थना करी कि हे ठाकुर जी, ये दरिद्रता मिट जाए, फिर नित्य आपकी सेवा होती रही, बस इतनी कृपा करी। भगवान की कृपा हुई और कहते हैं भैया जहाँ कुटिया थी वहां उनको बड़ा आश्रम मिल गया। क्यों मिल गया? कहते हैं अब यही कर्म करने लगे, भगवान की सेवा में लग गए। जहां जाते वहां बढ़िया दक्षिणा मिलती, उसके माध्यम से बढ़िया आश्रम बनाया, भगवान का दिव्य मंदिर बनाया, भगवान की सेवा आराधना करने लगे। जब वो गरीब थे, उनके एक मित्र थे लकड़हारे, है ना, गांव में आकर के पूछते हैं कि भैया वो पंडित जी कहाँ हैं? लोगों ने बताया भैया वो ब्राह्मण देवता, वो जो आश्रम दिख रहा है उनका ही है। लकड़ी के गट्ठर को बाहर रखकर अंदर प्रवेश करके और प्रवेश करके पूछा, क्या पूछा कि हे दीनानाथ, हे ब्राह्मण देवता, हे भूदेव, ये सब किसने दिया आपको? काव्य देने वाले भगवान है। बोले क्या हमको भी मिलेगा? बोले बिल्कुल मिलेगा, भरोसा होना चाहिए, है ना। इस प्रकार से पूरा विधान जान करके कहा महाराज हमारे यहाँ भी भगवान का पूजन करिए, है ना। निकल पड़े, लकड़ी को बेचने निकले। भगवान की ऐसी माया, खूब वर्षा होने लगी। एक व्यक्ति को लकड़ी की आवश्यकता पड़ी तो उसने इनको दुगुना दाम देके पूरी लकड़ी ले ली कि भैया मुझे लकड़ी चाहिए तो दुगुना ले ले। बड़े सोचे कि बड़ा प्रॉफिट हो गया, कथा सुनने से प्रॉफिट हो गया। कहा कि नहीं नहीं और भरोसा हो गया, है ना। जब हम पूजा करें और वो काम हो जाए तो बोलेंगे नहीं महाराज पूजा तो बहुत बढ़िया हो रही, और कितनों 24 घंटा माला जपिए, 24 घंटा हवन करिए, काम ना हो, बोलेंगे महाराज पूजा बराबर करे नहीं। क्यों? कमा नहीं हो रहा है ना। क्या भगवान की कृपा से काम हो गया तो एकदम बड़े प्रमुदित होकर के लकड़हारे के घर भी भगवान का पूजन किया। दोनों को जब जब समय मिलता भगवान की आराधना के लिए समय निकालते और यहाँ जब तक रहे भगवान की कृपा से सुखी रहे। शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए हैं। प्रेम से बोले सत्यनारायण भगवान की जय। चढ़ा दीजिए अथ तृतीयोध्याय, तीसरे अध्याय की कथा। आसीत कामुको नाम एक उल्कामुख नाम के राजा की कथा। भार्या तस्य प्रमुग्धा च सरोज वदना सती, उनकी पत्नी सती है। सती का मतलब कहते जो एक पति के प्रति पूर्ण आस्था रखती है वो वही सती है। और कहते ऐसे स्त्री के पति का बाल बाका यमराज भी नहीं कर सकते, इसलिए सावित्री पूर्णिमा आप जानते हो, ये सतीत्व का फल है। ये पति देवता दोनों के जीवन में संतान का अभाव था, तो संतान के लिए भगवान से प्रार्थना, भगवान आपने सब दिया है लेकिन संतान भी अगर मिल जाए तो जीवन में विशेष आनंद हो, है ना। नदी के किनारे बैठ करके संतान की प्राप्ति के लिए भगवान का पूजन व्रत कथा को करते और भगवान के व्रत कथा पूजन को कर रहे थे और उसी समय एक साधु नाम का बनिया पहुंचा है। बनिए ने पूछा किमर्थम गुरु श्री राजन भक्ति युक्तेन चेतसा, इतने भाव भक्ति से राजा आप कर क्या रहे हो? कहा भैया भगवान का पूजन कर रहा हूँ संतान की प्राप्ति के लिए। भगवान बड़े प्रसन्न होकर के कहे भैया चलो ठीक है। और कहा ममापी संततिर नास्ति, मेरे पास भी संतान नहीं, मुझे भी पूरा विधान बताओ। पूरे विधान को जान करके घर पे गए हैं। इनकी पत्नी का नाम है लीलावती। लीलावती को कहा देवी हमारी मनोकामना भी पूरी हो सकती है। कैसे? भगवान सत्यनारायण का पूजन करने से। कैसे करना होगा? कहा भगवान को तुलसी अर्चन करिए। कितना? सहस्त्र नाम, 1000 नाम लेकर के ओम विष्णवे नमः ओम विश्वस्मै नमः तुलसी चढ़ाइए, बस ठाकुर जी से जीत जाते हैं। बोले तो पूजा कब करेंगे? कहा जब संतान होगा तब पूजन करेंगे। पत्नी बड़ी प्रमुदित होगी, बड़ी आनंदित हुई। आनंदित हो करके और भगवान शालिग्राम की शिला पर, है ना, या भगवान नारायण की मूर्ति पर, बालकृष्ण की मूर्ति पर तुलसी चढ़ाने लगे। ओम नमो नारायण है, ओम नमो नारायण है। नाम का जप का इतना प्रभाव हुआ 10वें मास वही तस्या कन्या रत्न में जाए थे। 10वें महीने में कन्या का जन्म हुआ। बड़े आनंदित हुए और खूब दान पुण्य किया, है ना, बहुत सबको दान किया है। पत्नी ने कहा कि भगवान का पूजन क्यों नहीं कर रहे हैं? कहा देवी धन समाप्त हो गया तो बेटी बड़ी होगी ना, विवाह समय दस्या करिष्यामि व्रतम प्रिय, विवाह के समय व्रत करेंगे। समझा करके चले गए और जब समझा करके भैया चले गए हैं और धीरे धीरे समय बीतने लगा, वापस आए, देखिए बेटी बड़ी हो गई, विवाह के योग्य। धूमधाम से विवाह भी कर दिया। कांचन नामक नगर में सुंदर बड़ी पुत्र दे करके विवाह कर देते हैं। लेकिन तत्व अभाग्यवशात तेन विस्मृतम व्रतम उत्तम, भगवान का उत्तम व्रत करना विस्मरण हो गया, भूल गया। इससे क्या हुआ? इससे उनको दुख मिला। क्या दुख मिला? कहते हैं भैया विवाह के बाद दामाद को जहां व्यापार दिखाने ले गए वहां चोरी में पकड़े गए। चोरी किया नहीं, भगवान ने माया के 2 चोर उत्पन्न किए हैं और उनको भेजा है। भगवान ने माया के 2 चोर उत्पन्न किए और उन्हीं के समान
राजा के दूत वहां पर आए, ये दोनों छिप गए। राजा के दूत इन दोनों को, ससुर दामाद को चोर समझकर ले जाकर के कारागार में डाल दिया। गौर धीरे धीरे कहते हैं भैया यहाँ घर में भी धन समाप्त होने लगा। माँ बेटी भिक्षा मांगने लगी। पूरा दिन आया, बेटी भिक्षा मांगते मांगते कथा सुनने पहुंच गई, मंदिर में पहुंची। कथा होते होते रात हो गई। प्रातः काल जब लौटी है तो माँ ने पूछा, पुत्री रात्रि स्थिता कुत्र किमते मनसी वर्तते। हे बेटिया इतनी रात्रि को तो कहाँ थी, है ना? पुत्री रात्रि स्थिता पुत्र। कहा कि माँ भगवान सत्यनारायण का पूजन कर रहे थे, उस पूजा में व्रत में समय बीत गया। माँ को याद आ गई भगवान की कि हमने बहुत गलती करी, है ना? हे भगवान अब आप ही हमारी लाज रखिए। दोनों ने पूजन किया। अगले दिन संकल्प किया दोनों ने कि हम भगवान का पूजन करेंगे, क्योंकि भगवान ने हमको सब दिया। आपको पता लगा कि आज आपको हमको जो मिला है उसकी योग्य हम है नहीं, लेकिन भगवान की कृपा है कि सब है। मन में कुछ चिंता आती है, किसी बात की चिंता मत करिए। क्यों? हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, जो सर पे रख दिया है हाथ तो किस बात की चिंता, जो सर पे रख दिया है हाथ तो किस बात की, न खाने की न पीने की न मरने की न जीने की, न खाने की न पीने की न मरने की न मरने की, मेरे मालिक है मेरे साथ तो किस बात की चिंता, मेरे मालिक है मेरे साथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, किया करते हो तुम दिन रात क्यों बिन बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, तेरे स्वामी को रहती है तेरे हर बात की चिंता, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश बंधन में, विभीषण को अभय वर दे दिया लंकेश बंधन में, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, उन्हीं का कर रहे गुणगान तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हाँ किस बात की चिंता, हो किस बात की चिंता। सत्यनारायण भगवान की। तो इस प्रकार से भगवान बताते हैं चलिए पुनः। और माँ बेटी ने क्या किया? भगवान का स्मरण किया, भगवान को याद किया दोनों ने, है ना? भगवान का पूजन किया, चिंता मिट गई। भगवान ने वहां के राजा को स्वप्न दिखाया, शीघ्र दोनों को मुक्त कर दो नहीं तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। भयभीत होकर के राजा ने दोनों को मुक्त किया और भगवान की जय जयकार करते हुए नगर के प्रस्थान करते। यात्रा तो कृतवान साधुर मंगलायन पूर्विका, है ना? यात्रा के लिए निकले, मंगलाचरण करते हैं, है ना? भगवान का मंगलाचरण मतलब मंगल आचरण वाले भगवान की स्तुति करना, मंगल आचरण वाले श्री राघव जी को याद करना, ये मंगलाचरण है। और बड़े भाव से मंगलाचरण करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, दीन दुखियों को धन देकर के दक्षिणा देकर के संतुष्ट करते हैं, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर आशीर्वाद लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़े तो भगवान ने एक बूढ़े ब्राह्मण का रूप लेकर के दर्शन दिया, है ना? और एक सन्यासी का, दंडी सन्यासी का रूप दिया। पूछा, बेटे तेरी नाव में क्या है? मन में कपट भरा था। याद रखना, निर्मल मन जना सो मोहि पावा, निर्मल मन जना सो मोहि पावा।
कहते हैं? भगवान कहते हैं जिसका मन निर्मल होगा ना, वो अगर एक तुलसी पत्र भी अर्पित करे तो कहते हैं वो हजारों अभिषेक का फल मिल जाता है ना? मन निर्मल अगर हो जाए, है ना? तो निर्मल मन से जो ठाकुर जी का स्मरण करे, जो राघव जी का स्मरण करे, जो ठाकुर जी को पुकारे, जो भगवान को याद करे, है ना, भगवान उसे सब दे देते हैं। भगवान कहते हैं भैया भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं है ना? इसलिए जो भी यज्ञ याग आदि, जो भी पूजन, जो भी स्मरण, किसी भी प्रकार भक्ति कितनी 9 प्रकार की। मानस में मैया शबरी को श्री राघव जी बताते हैं, प्रथम भगत संतन का संगा, दूसरा रतिमम कथा प्रसंगा। कथा सुनने में रति हो जाए तो समझो आप भक्ति कर रहे हो, हैं? संतों का संग, ब्राह्मणों का संग, विप्रों का संग, भूदेवों का संग अच्छा लगने लगे, समझो भक्ति हो रहे हैं। इसलिए कहते हैं जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, अब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। क्या कहते हैं? भगवान का मिलन कब होगा, भगवान का दर्शन कब होगा, ये चिन्ह है। ध्यान से सुनिएगा, ये भजन बहुत आवश्यक है। कब आपको भगवान मिलने वाले हैं, कब भगवान दर्शन देने वाले हैं, कब भगवान आने वाले हैं, ये कब होगा? जब ये चिन्ह आपके अंदर आने लगे, जब ये परिवर्तन आए तो समझना कि भगवान आ रहा है। तब आपको लगे तो संत जीवन में आ रहे हैं, तब आपको लगेगा कि ब्राह्मण का हमारे घर में पधारने वाले हैं। क्या भाव से श्रवण करिए, इस भजन को भाव से गाइए। क्या क्या चिन्ह है और कान खोल के सुनिएगा। क्या भाव से गाइए? जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, नहीं क्रोध किसी से आए, नहीं क्रोध किसी से आए, सब में नजर हरि आए, सब में नजर हरि आए, सब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, दिन रात याद हरि आए, दिन रात याद हरि आए, कोई दूजा नाम भाए, कोई दूजा नाम भाए, दर्शन को मन लग जाए, दर्शन को मन लग जाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तेरा 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 दे गोविंद राधे, राधे राधे गाइए गोविंद राधे, तेरा 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 दे गोपाल राधे,
बरिगम्मा राधे राधे गोपी घाट में राधे राधे कुंजवन में राधे राधे शिवजी में राधे राधे गोपाल दासी राधे 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 क्या कहते हैं? भगवान का दर्शन कब होगा? जब ये चिन्ह दिखाई पड़े, मन भगवान के दर्शन को ललचाने लगे, है ना? मुख से भगवान की गुण आप गाने लग जाओ। जब चर्चा भी करो तो भगवान की चर्चा करो, तो समझना कि भगवान आ रहे हैं दर्शन देने। किस रूप में दर्शन? जरूरी नहीं कि भगवान अब उसी रूप में आए, धोती कुर्ता चकाचक डाल के एकदम पीतांबरधारी, नहीं, किसी रूप में आ सकते हैं। किसी ने कबीर बाबा को पूछा कि बाबा एक गुरु मंत्र लेना है आपसे। कबीर बाबा ने कहा भैया लेना चाहते हो? बोलो। कहा बोलो सुना हो कि आप बड़े सिद्ध संत हो? बोले नहीं, बिल्कुल सही तो नहीं सुना है। बोला नहीं, लोग कहते हैं। बोले लोग कहते हैं, चलो हम मान लेते हैं, है ना? आज का समय ये, अगर लोग कहें कि ये महात्मा है तो मान लेना चाहिए, है ना? जब 10 लोग अगर आपको अच्छा कहने लगे, है ना, तो समझो कि आप अच्छे होने लगे। और अगर 10 लोग बुरा कहने लगे तो आपको बुरा मानना पड़ेगा। ये समय है साहब। इसलिए जगत में चरित्र को इतना उज्जवल बना के रखना होगा कि 10 लोग अच्छा कहें आपको, है? कहते हैं भैया ब्राह्मण देवता इस प्रकार से मूर्छित होकर गिर पड़े। कहा ये नौका की सामग्री कहाँ गई? दामाद ने कहा बाबूजी वो तो सब गया। बोले कहाँ गया? बोले वही जो बोले थे आप, लता पत्रादिकम चैव, कि भगवान मेरी नौका में तेज पत्ता मसाला भरा है। भगवान ने कहा तेरी बात ही सही हो जाए। तो तब से सब उनकी बात सही हो गई। मतलब मसाला, भगवान जब भी देने वाला, जब भी देता छप्पर फाड़। आपने थोड़ा मसाला बताया, इसमें तो मसाले से नाव भर गई है। बोले मतलब? बोले क्या किया जाए इसका? बोले करो क्या, अब इसको ले जाके फिर बेचो, जो वहां करके आओ यहाँ भी करो। तो मन में चिंता हुई कि लगता है अपराध हो गया बेटे। बोले बहुत बड़ा अपराध हो गया। क्यों? संत का तिरस्कार, ब्राह्मण का तिरस्कार, साधु का तिरस्कार, मंदिर का तिरस्कार, मूर्ति का अपमान, प्रसाद का अपमान जीवन में अवनति ले आता है भैया। लोग आपके बारे में क्या कहते हैं चिंता न करो। अगर आपके राघव जी रीझ गए ना तो फिर राम भय जय दाहिने सबे दाहिने ताहि, सब दाहिने। बड़े भाव से, बड़े आनंदित होकर के यहाँ पर वो मूर्छित होकर गिर पड़े। इन्होंने भगवान की याद आई, मूर्छा निकालने के लिए जल का सिंचन किया, जगाया। कहा देखो वो जो आए थे बाबा जी वो पेड़ के नीचे बैठे दिख रहे, देखो दौड़ो। अब ये तुरंत गए भगवान के पास, गए दौड़ते दौड़ते, और दौड़ते दौड़ते पहुंचे और जाके रोने लगे। भगवान कहते मारो दे सुनो मधवाचो मम पूजा बहिर्मुख। मारो दे, रोना नहीं है, मेरी बात सुन बेटे। बोले क्या हुआ भगवान? बोले देखो भैया तुझे जो दुख मिला है ना, ममा गया दुर्बुद्धे प्राप्तम दुखम मुहुर्मुहु, बार बार तुझे दुख मैंने दिया है ना? बोले भगवान क्यों ऐसा? बोले क्योंकि तू करता ऐसा है ना? वो इसलिए कहा भैया एक झोली में फूल भरे हैं और एक झोली में कांटे रे, कोई कारण होगा, हाँ अरे कोई कारण हो, है? सब है जगत में, फूल भी है कांटे भी, लेकिन भक्त कौन है? कहते तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, है ना? भगवान के सुख दुख में जो भगवान की भक्ति करता रहे, भगवान को कंप्लेन न करे, वही भक्त है। नहीं आजकल का भक्त थोड़ी सी पैर में कांटे घुसे, यह भगवान मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था, है? अच्छा हो तो बोले भैया हम बहुत मेहनत करते हैं, तब जाके दूसरा घर लिए, हमको पूछो कितना मेहनत होता है। अच्छा हो तो क्रेडिट से हमको, है? और कुछ बुरा हो तो हे भगवान तेरा क्या बिगाड़ा है? इसलिए संसार का जीवन दुखी है बहुत, उसको बैलेंस करना नहीं आता लाइफ। भगवान से प्रार्थना की, हे ठाकुर, वहां रोने लगा। भगवान ने कहा रो मत, मेरी बात सुन। तुरंत कहा प्रभु हाँ कहिए। कहा मैंने तुझे दुख दिया। कहा अब नहीं करूंगा प्रभु, अब मैं थक गया। हाँ? भूल
गया अपनी अकल लड़ाकर, है हार गया अपनी अकल लड़ाकर। भाव से गाइए, अपना संभालो इंतजाम ओ मेरे अलबेला, अपना संभालो इंतजाम मेरे अलबेला। तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला, तेरी मर्जी का मैं हूँ गुलाम मेरे अलबेला। अलबेला मेरे मतवाले गुलाम बन गया, है ना। अब गलती नहीं करूंगा, क्षमा कर दो। हाँ हे प्रभु क्षमा कर दो, तुम मेरी राखो। भगवान के सामने रोने लगे। भाव से गाइए, एक कड़ी गाइए, सूर्य का पद है, एक कड़ी। हाँ तुम मेरी राखो लाज हरी, 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 तुम मेरी राखो लाज हरी। अवगुण मोह से बिसरत नहीं, 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 अवगुण मोह से बिसरत नहीं। पद पद खरी खरी तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी, तुम मेरी राखो लाज हरी। भगवान से प्रार्थना, प्रभु लाज रखिए। क्यों? सब जानत तुम अंतर्यामी, है ना। आप अंतर्यामी हो, सब जानते हो गलती मेरी है, करनी कछु ना करी, कोई करने मैंने किया ही नहीं। प्रभु मेरी लाज रखिए। भगवान के सामने याचना करी, ठाकुर रीझे, बोले क्या चाहिए? कहा पूरा वित्तम तत्सर्वम त्राहि माम शरणागतम, पुराने धन की मेरे परिवार की रक्षा करिए। भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए, नौका के पास गए, सब कुछ मिल गया, है ना, सब मिल गया। नौका आके लेके पहुंचे, दूतों को कहा पश्य, देखो पश्य रत्नपुरी ममा, मेरी नगरी दिखाई दे रही है, जाओ जाओ आने का समाचार दो। दूत घर पे पहुंचे भैया, घर पे गए और माँ बेटी पूजन कर रही होती है। जैसे सुना कि सेठ जी आ गए, माँ ने पूजा को अधूरा छोड़ दिया। हाँ अधूरा छोड़ के चली गई वहां पति दर्शन के लिए। बेटी ने प्रसाद का तिरस्कार कर दिया। महाराज जी ने कहा अच्छा एक काम कर बेटी, प्रसाद लेते जा। बोली बाद में लेंगे महाराज, प्रसाद कहाँ भागा जा रहा है, पति देवता है। जिसके लिए नदी किनारे पहुंचे वो जल में डूब गया, यहाँ कथा में लिखा है। क्यों? कहा इसको याद रखना, संसार को संभालने वाले भैया आपको हमको अभिमान है, हम करते हैं, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। लोग नाम हो रहा है कि ज्ञानेश कथा अच्छी करते हैं, चंद्रकेश जी गाते अच्छे हैं, स्वयं जी बजाते अच्छे हैं। ये सब भगवान बजवा देते हैं, गवा देते हैं। आपकी हमारी योग्यता, एक नस, इतने नस है साहब, 33 करोड़ नस है, एक आध ढील होगा नगर, कहानी खत्म। भजन करो बैठ के, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, भजन करो भरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। तो बुढ़ापा की बात है, कहते भैया पैर हुए लाचार, तीर्थ जाने को बेकार, पैर
दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए वो तीर्थ जाओ जवानी में बुढ़ापा किसने देखा, वो तीर्थ जाओ जवानी में बुढ़ापा भैया, भजन करो जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है, 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 भजन करो हरी जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। भजन बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए संक्षेप में सुना रहे, एक करिए, है ना। याद रखना, ये घुटने में दर्द, तेरे हाथ पाँव में दम न रहेगा, है, और झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, है ना। बुढ़ापा आ रहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। हम लोग प्रयास करते हैं पत्नी को प्रसन्न करने के लिए, बेटे को प्रसन्न करने के लिए, यहाँ वहाँ तहाँ लूट खसोट झोट झाट के जहां से मिले जमा करके और सोचते कि बंगला बना दे बेटा सुखी रहे, ये प्रयास करते हैं। याद रखना, आपकी अनीति की संपत्ति किसी को सुख नहीं देगी, है। गोस्वामी जी कहते हैं, भैया अनीति से धन होत है बरस 5 और 7, तुलसी 12 बरस में जड़ा बोल सकता है ना। 5 साल दिखेगा वो फ्रॉड वाली कमाई, 2 नंबर वाली, 7 साल दिखेगी, 12 साल होने पे भैया सब जड़ा मूल से समाप्त हो जाता है। इसलिए क्या करिए, धन धर्म पूर्वक कमाइए, और कमाइए तो धर्म में लगाइए भी, कुछ अंश करते चले, सेवा यज्ञ यजन भजन। मन में भाव आता, महाराज ये पद्धति पूजा की अलग है, उनकी पद्धति अलग है, इनकी पद्धति अलग है, जो भी पद्धति है तो पूजा ही ना, वो कल्याण करेगी। जैसे दीपक जल रहा है ना, ये दीपक है ना, इसको आप भाव से छू लो तो भी बताएगा अरे तो जल गया है, और गलती से छुआ जाए तो भी जलेगी। बिजली की नंगी तार हो, स्पर्श हो जाए, करंट मार देगा, फट, है ना। ऐसे भगवान का जो नाम है, भगवान की कथा है, गलती से कहते हैं भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसे नस हो, भाव को भाव अनख आलस हो, नाम जपत मंगल दिसे नस हो। दशों दिशाओं में भगवान का नाम मंगल ही करता है। क्यों? भगवान कौन है? मंगल भवन। याद रखना, आपको बताएं कथा करने में इतना आनंद आता है ना, ये रात का 12 बज जाए घड़ी में ना तो भी हमारा मन लगा रहेगा। क्यों? क्योंकि प्रेम है एक राघव जी। क्यों? ये लगता है कि देने वाले वही है, आपके दक्षिणा देने से हम करोड़पति न हो जाएंगे, पर हाँ उन्होंने इतना दे दिया कि हम सब कुछ मिल गया। क्यों? क्योंकि उनको रिझाने के लिए कथा हो, हा? वो रीझ गए मेरी कथा से, वो रीझ गए मेरे भजन से, वो रीझ गए मेरे स्तोत्र से, तो जीवन में हमेशा कहते भैया जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में, जिसके लागे रे लगन भगवान में, उसका दिया रे जलेगा तूफान में। तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का तेल रे, तन का दीपक मन की बाती, हरि भजन का तेल रे, काहे को घबराता है, ये तो प्रभु जी का खेल रे, लगन भगवान में, उसका दिया जिसका मन भगवान में लग गया, कहते भी उसका दिया तूफान में भी जलेगा। क्यों? ये राघव जी की कृपा। कथा संक्षेप में 4थे 5वें की श्रवण करा दो, समय बहुत हो रहा है। देखिए ये पति और पत्नी है ना, यहाँ पूरा परिवार अंत में भगवान की शरण में गया। जब वहां पति अदृश्य हो गया, रोने लगी, आकाशवाणी हुई कि साधु तेरी बेटी ने प्रसाद का अपमान किया है। तुरंत दौड़ करके बेटी को भेजा, बेटी ने प्रसाद दिया। पुनः आई तो देखा पति देवता नौका को लेकर आ रहे थे, भगवान की जय जयकार करी। उसके बाद पूर्णिमा संक्रांति आदि पर्व पर भगवान का पूजन करने से यहाँ सुखी रहे। शरीर त्यागने के बाद भगवान के धाम को गए हैं। प्रेम जोड़ी सत्यनारायण भगवान की जय। 5वें अध्याय की एक छोटी सी कथा।
5वें अध्याय की लघु कथा, तुंगद्र नाम के राजा की कथा। राजा बड़े प्रजापालक है, खूब प्रजा, अपना, इसका मतलब अपना ड्यूटी बहुत अच्छे से करते हैं। याद रखना, अपनी ड्यूटी के साथ साथ एक भगवान की ड्यूटी भी है जो हमको करना ही है, वो कंपल्शन है, ऑप्शन नहीं है। देयर इज नो ऑप्शन फॉर पूजा, है ना। कुछ लोग इसको ऑप्शनल रखते हैं, महाराज जी पूजा बाद में करेंगे। नहीं नहीं नहीं, पूजा तो प्रतिदिन करना है। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास जनिक होए, न जाने श्वास की आवन होए न होए। श्वास को न मिले न मिले कहा नहीं जा सकता भैया। यहाँ पर वही बात है, संतान की प्राप्ति के लिए यहाँ तो सबने व्रत पूजन की, आपने कथा सुनी। यहाँ राजा का सब कुछ समाप्त हुआ है। क्यों? एक दर्श वनम गत्वा हत्वा बहुविधान पशुन, वन में जाकर बहुत सारे पशुओं को मारकर एक वृक्ष के नीचे आए, बंदर के पेड़ के नीचे बैठकर देखा छोटे छोटे ग्वाल बाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो तो दर्पेण, देखा तो कहते देखो मगर प्यार से, है ना। देखना भी प्रेम से होना चाहिए। कहो शिवम जी, देखो मगर प्यार से। 7 महीने बाद विवाह है तो शुभकामना है, अग्रिम शुभकामना। तो देखो मगर प्यार से, लेकिन राजा ने भी देखा। कैसे? राजा दृष्टवा तो दर्पेण, देखा अभिमान से देखा, अभिमान से देखा। याद रखना, भगवान व्यक्ति के अभिमान को तोड़ देते हैं। रावण अभिमानी था, उसका अभिमान समाप्त हुआ। कंस को अभिमान था, उसका अभिमान समाप्त हुआ। भगवान के सामने अभिमान न करिए, हाँ? किया अभिमान तो फिर मान कहाँ पाएगा? होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा, वही होगा। या अभिमान से राजा ने देखा भी, देखना तो छोड़ो, चलो देखा भी अपराध है, लेकिन राजा दृष्टवा तो दर्पेण न गतो, उसके बाद गया भी नहीं। छोड़ो, गया भी नहीं, ये भी अपराध है। न गतो और न नाना। अगर आप कहीं इनविटेशन मिले, महाराज हमारे यहाँ पूजा है, नहीं जाओ तो क्या करें? नमस्कार करो, ठाकुर जी आ नहीं पाए, क्षमा तो कर दो, बस इतना में रह जाता है। लेकिन राजा दृष्टवा तो दर्पेण, दर्प के कारण देखा, पहला अपराध। दूसरा न गतो, दूसरा अपराध। तीसरा न नाना, नमस्कार नहीं किया, तीसरा अपराध। 3 अपराध है। और ये अपराध याद रखना, पाप की गठरी फूट गई महाराज, हाँ? याद रखना। इसलिए कभी डरिए, भगवान से डरिए, धर्म से डरिए, पाप से डरिए। अगर आप धर्म पूर्वक थोड़ा भी कमाते हैं ना, वो कहते हैं 7 पीढ़ी के काम आएगी। पहले आपने देखा होगा, जिसने धर्म से कमाया उनकी पीढ़ी आज तक सुरक्षित है। और कोरोना काल में बड़े बड़े टिकट कटा है, एक जन का ना पूरा परिवार सीताराम हुई है। क्यों? इसीलिए हो गया। राम जी सब मेरे मालिक के दरबार में, सबका जीवन खाता मेरे मालिक के दरबार में, सबका जीवन। जो कोई करने करनी करता, जो कोई करने करनी करता, मेरा मेरे दाता के दरबार में, सबका जीवन खाता मेरे दाता के दरबार में। क्या राजा क्या रानी, उनके पास में लिखी हुई है, उनके पास में लिखी हुई है, सबकी तरफ कहानी है। दाता के दरबार में, मेरे दाता के दरबार में, सबका जीवन मेरे दाता के दरबार में, जीवन खाता। राम जी सबका हिसाब लिखते हैं, उसके लिए उनके चेला लोग काम करते हैं। राम जी के चेले हैं। कौन चेला? एक चेला है यमराज, है ना। नाम सुन के भाई इधर यमराज, यम है, यम है। एक उनका चेला, उन्होंने चेला है चित्रगुप्त, है वो सब चित्रगुप्त। और चेला है श्रमण और श्रमणी, है ना। आप कितनी भी गुप्त से गुप्त जगह पे चले जाइए, ये श्रवण और श्रवणिया जो है वो सारा चीज वहां से कैच करके और यम को जाकर के रिपोर्ट करके पूरा रिपोर्ट तैयार हो रहा है हमारा, अच्छा बुरा। इसलिए याद रखना, डरिए, भगवान से डरिए, धर्म से डरिए। हाँ, यहाँ अंदर बैठे रहते हैं, 7 महीने भी आए, शुभकामना भी है। तो
5वें अध्याय की कथा। देखिए एक बात और बताऊं, ये क्यों जीवन में आनंद है अगर ना, याद रखना सदैव प्रसन्न रहना भगवान की भक्ति है। इसलिए भक्त वो जो खुश रहे, है ना। आप जब घर में प्रवेश करिए ना, आपके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए। बच्चों को देखकर खुश हो जाओ, मेरे बच्चे हैं, है ना, तो आप बहुत संपन्न हो। बच्चों को भी लगेगा मेरे पिताजी आए हैं। आते ही पूरा बाहर का गुस्सा घर में निकाल, क्या है वो बोलेंगे भैया 1 महीना तक ड्यूटी भगवान को भेजो कलकत्ता, तब मालूम है। इतना प्रेम हो कि लोग प्रतीक्षा करें, नहीं पिताजी नहीं महाराज मानने लगे। तो ये जगत का कहते हैं भैया, ये जो भगवान की कथा सिखाती क्या है, कहते हैं भैया भगवान की कथा एक तो व्यथा दूर करती है, जगत का व्यवहार सिखाती है। जगत में रहना कैसे है, पत्नी के साथ कैसा व्यवहार हो, बिटिया के साथ कैसा व्यवहार हो, माँ बाप के साथ कैसा व्यवहार हो, धर्म के साथ व्यवहार कैसा हो, है ये व्यवहार सिखाती है। हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण, हमें निज धर्म पर चलना सिखाते रोज रामायण, हमें शुभ आचरण करना सिखाते रोज रामायण, शुभ आचरण। भगवान की कथा शुभ आचरण सिखाती है, भगवान की कथा धर्म सिखाती है। इसलिए हमारे गीत गाते, ए राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ कोई नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, ए माँ कोई नारद नहाए, माँ ब्रह्मा नहाए, नारद नहाए, माँ ब्रह्मा नहाए, विष्णु नहाए, माँ शंकर नहाए, विष्णु नहाए, माँ शंकर नहाए, नारद नहाए, माँ मीरा नहाए, माँ को नहाए, राम कथा गंगा सुगम बही जाए, माँ को सब रहा रहे। भगवान की कथा स्नान करा देती है ना। किसको स्नान कराती है? अपने जो मन को स्नान करके पापों का प्रक्षालन करके मन को निर्मल बनाती है। और मन निर्मल होने के बाद, निर्मल मन हो तो रघुनायक शबरी के घर जाते। मन निर्मल हो गया, भगवान स्वयं आते हैं। और हमारे यहाँ क्यों नहीं आते? संत गाते, हमने आंगन नहीं बुहारा। कौन सा आंगन? ये अंदर वाला है। हमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। चंचल मन को नहीं संभाला, चंचल मन को नहीं संभाला, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। मन निर्मल हो तो राघव जी दर्शन देते हैं। इसलिए निर्मल मन हो जाए, भगवान की कथा श्रवण करते करते जन्म जन्मांतर के जो पाप है, कथा रूपी गंगा में निमज्जन करने से प्रक्षालन हो जाता। पाप धुला, जीव शुद्ध हो गया, जीव बुद्ध हो गया, जीव शिव हो गया। तब जीव स्वयं कहता है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं भगवान हूं। आपने सुना होगा, बुद्ध कहते हैं मैं बुद्ध हूं, मैं शिव हूं। कब होगा? जब हमारे भीतर से पाप समाप्त होगा, ये जीव शिव बन जाता है। यही राम बनेगा। राम रावण कुछ और नहीं है, भीतर ही अपने राम जी है, भीतर ही रावण है ना। आप इतना अच्छे सुन रहे इसलिए कथा सुना रहे हैं। नहीं तो हम तो प्लान में यही थे कि 5 अध्याय 5 में बातचीत हवन हुए, निकले घरे जाना है। इतना अच्छे से आप सुन रहे हैं, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। इसलिए सुना दे रहे हैं, महाराज भी हमको टोक नहीं रहे। सुनो, है ना। वाह वाह वाह, धन्यवाद। तो ये इसलिए श्रोता अच्छे हो ना, तो कथा सुनाने में आनंद आओ है। और याद रखना, ये कथा मुझे भी पवित्र करेगी। आपको तो छोड़िए, आपने तो कर ही रही है, आप तो दक्षिणा देंगे, चकाचक कल्याण हो जाए फट। यहाँ क्या है? यहाँ तो होगा। हाँ क्यों? कहते भैया जो गाता है ना कथा, कहते जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, कथा श्रवण कर जाती है, कथा श्रवण कर जाती है, श्रवण कर
जन्म जन्मांतर की व्यथा पाप कष्ट दूर हो जाता है। ऐसी भगवान की दिव्य कथा संक्षेप में श्रवण कर लीजिए। कथा संक्षेप में हो रही है, 2 घंटा हो गई, और अगर पूरे विस्तार में तो कम से कम 1 महीना कथा में लगे, 2 महीना पूजा में, 3 महीना कोई चातुर्मास कर ले अगर तो 4 महीना को पूजा कथा सुना दे। क्या होता है, जैसे मैं कथा कर रहा था तो ये हुआ कि बहुत विलंब हो रहा है। इन्होंने सोचा, भाव ऐसा उत्पन्न हो जाता है जैसे अब उन्होंने कथा करना, और जब भाव आ गया तो फिर वो जैसे कहते हैं कि राम नाम गंगा सुगम बह जाए, तो फिर उसमें बहते जाते हैं। फिर होने दो समय घड़ी को कोई नहीं देखता है। वाह, धन्यवाद महाराज जी। पुनः सभी भूदेवों के चरणों में कोटि कोटि वंदन है। ये दिव्य सौभाग्य इस दास को मिला। और कथा पुनः संक्षेप में कर रहे हैं, सुन लीजिए। कहाँ पहुंचे हो? लास्ट पंचमी ब्राह्मण देवता। देखिए राजा की कथा। राजा अभिमान के कारण न गया न नमस्कार किया, बच्चों ने प्रसाद दिया, है ना। राजा ने प्रसाद को फेंक दिया साहब। क्यों? अभिमान के कारण। अभिमान के कारण प्रसाद को फेंका। भगवान ने देखा तो मेरा प्रसाद फेंकता है, हम तो ही फेंक देते हैं। क्यों? उनके सामने क्या सामर्थ्य हमारा हो? कुछ सामर्थ्य नहीं है। कहते हैं भैया ये जो ब्रह्मांड है ना, संपूर्ण यूनिवर्स, अगर आप देवी भागवत सुने, कहते हैं माता जी के एक लट में पूरा यूनिवर्स झूल रहा है। परिक्रमा, माता जी के बाल के एक लट में हजारों यूनिवर्स है। ऐसे करोड़ों ब्रह्मांड है। उनका संचालन जो करते हैं वो शक्तिमान, वो परमात्मा है, वो आदि देव जगत कारण श्रीधर परमात्मा सत्यनारायण है ना। वो है, वो आदि देवम जगत कारणम श्रीधरम। ऐसे भगवान की हम उपासना कर रहे हैं। सोचिए, तो हृदय से पुकारा तो कल्याण तो संभव है मेरे माई बाप। भगवान कथा से कल्याण करते हैं। राजा का कल्याण नहीं हुआ, क्यों? प्रसाद का अपमान किया, वन में गया है। कहते हैं राजा भगवान के प्रसाद का तिरस्कार करने के कारण जब अपने घर में गया, नगर में गया, सब कुछ समाप्त हो गया। पुत्र, कहते 100 पुत्र, कहते 100 पुत्र थे राजा के। नष्ट हुआ धन धान्य अधिकम चयत। 100 पुत्र, धन धान्य सब नष्ट हो गया। नष्ट हो गया, आंखें खुली। तब लगा कि मेरा कुछ नहीं चलता, चलाने वाला कोई और है। देखिए, एक घड़ी भी अगर हम पहनते हैं ना तो मन में आता है ये अगर घड़ी हमने पहना है तो घड़ी को बनाने वाला कोई जरूर होगा, है ना, है ना। ऐसे जो ये पूरा विश्व संसार चल रहा है, सूर्य समय पे आ रहे हैं, समय पे जा रहे हैं, कोई तो चलाता होगा। वो परमात्मा, वो भगवान है, वो क्रिएटर है। उनको गॉड कहते हैं अंग्रेजी में, है ना। गॉड मतलब जनरेटर, ऑपरेटर है, डिस्ट्रॉयर, वो गॉड है। वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। और एक आरती, शिव जी का महीना चल रहा है। ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रणवाक्षर के मध्य, प्रणवाक्षर के मध्य, ये तीनों एका, ओम हर 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 महादेव। तीनों एक है, ब्रह्मा विष्णु महेश, प्रणव अक्षर में ओमकार के मध्य में तीनों देव एक हैं। ऐसे भगवान की कथा आप हम सुन रहे हैं। सोचिए कितने सौभाग्यशाली हैं। तो दिव्य भगवान की कथा। कहते हैं इस राजा को बुलानी हुई कि हमने कितना बड़ा अपराध किया। याद रखना, मन निर्मल हो जाए तो भगवान मिल जाते हैं। पश्चात, कहते मन में पश्चाताप होने लगा, भगवान को याद करने लगे, हृदय में पीड़ा भई, भगवान बहुत गलती हो गई, हे नाथ मुझे क्षमा कर दो। हे नाथ मुझे क्षमा करो नाथ। पकड़ लो हाथ बनवारी। भगवान से बोल रहे हैं रोते हुए, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी, तुम्हारा कुछ न बिगड़ेगा, हमारी जान जाएगी। भगवान के सामने रोने लगे, प्रभु मेरा हाथ पकड़ लो। हे बाप, हे प्रभु बहुत गलती हो गई। हृदय में भाव आया, चलो एक एक गलती को सुधारा जाए, है ना। हो सकता है आपसे हमसे संसार में व्यवहार करते समय अपराध हो जाता है। हम चाहकर क्रोध नहीं करते, बिटिया को डांट देते हैं। चाहते हैं कि अपने बच्चों को डांटे? कभी नहीं, बहुत प्रेम करते हैं। माँ बाप जिसने पाल कर इतना बड़ा किया,
आज एक बहुत बड़ी विडंबना भी संसार में चल रही है। ये जो प्रेम विवाह नामक जो क्या संक्रमण लगा है, रोग, हाँ? जिस माँ बाप ने 25 साल बच्चों को प्रेम किया, कोई आता है 2 महीने में आई लव यू करके 25 साल के प्रेम को बाहर ले जाता है। 2 महीने का प्रेम इतना बड़ा हो गया कि माँ बाप भूल गए। ऐसे लोग नरक में जाएंगे साहब, उनको कोई नहीं बचा सकता। क्यों? प्रेम कैसा हो? कहते प्रेम जिससे हो, जिसके हो गए उसके हो गए। याद रखना, आप हम बता दें, ये जो प्रेम है ना, एक ऐसा तत्व है जो कहते लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम परमात्मा है और परमात्मा ही प्रेम है। जिससे हो गया बस उससे हो गया, उसकी हो गई। हाँ सखी वो मीरा भाई कहते भैया मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, वो मेरा पति, वो मेरा स्वामी। ऐसा नहीं कि 10 जगह प्रेम करो। आजकल का प्रेम भी बड़ा विचित्र है। एक महीना बोले उससे प्रेम हो, बोला नहीं प्रेम स्टेज, अब तुम उनको पसंद है, दूसरा प्रेम। ये प्रेम नहीं, इसको क्या कहते हैं? वासनाएं हैं साहब। ये धूल, अगर आप चमड़े से प्रेम कर रहे हैं, किसी के स्वरूप से प्रेम कर रहे हैं, कोई सुंदर है, किसी की आंखें सुंदर है, हो सकता है उससे भी सुंदर कोई मिले तो उससे प्रेम हो जाए। हाँ? कुछ लोग बालों से प्रेम करते हैं, कुछ किसी के बाल हिरनी की तरह है, किसी की चाल हिरनी की तरह है, कोई गजगामिनी है। परमात्मा ने इतनी सुंदरी भरा बना करके संसार में भेजा, उलझे रह जाओगे साहब। इसलिए ग्रंथ का सूत्र है, एक पति क्या करे, मैं जगत में अगर कोई सबसे सुंदरी है तो मेरी पत्नी है ना, हृदय से लगा कर आहा, उसके अलावा कोई देखे भी ना। क्यों? याद रखना, वास्तव में कोई अच्छा बुरा होता नहीं है। आपका मन जिसे अच्छा मान ले वो आपके लिए अच्छा हो गया, है ना। आपका मन जिसमें बुरा मानने लगे, वो परम सुंदरी परम टैलेंटेड क्यों ना हो, आपको उससे द्वेष होने लगता है। आप स्वयं अनुभव कर चुके हैं। कहते हैं ना कि उत्तम अनुसुईया जी ने, देखिए बहुत सुंदर, अनुसुईया जी ने सीता जी को उपदेश दिया है नारी के विषय में। अनुसुईया जी का नाम, सती अनुसुईया का नाम आप लोगों ने सुना होगा, महाराष्ट्र में ही उनका ये हुआ है। कहते हैं कि उत्तम कुल अस को जग नाही, उत्तम कुल अस को जग माही, सपने आन पुरुष जग नाही। उत्तम कुल की स्त्रियां वो हैं जो स्वप्न में भी पराये पुरुष का दर्शन नहीं होता है उनको। पुरुष अर्थात अगर कोई है इस संसार में तो उनका पति है, पति वो कोई पुरुष नहीं है। और कैसे है? बाकी तो पुरुष हैं, बट उनको क्या कहना चाहिए कि मध्यम पर पति देखा ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। कोई कविता नहीं है, रामायण खोल के देखिए गुरुजी, उसकी चौपाई है, वो स्वामी श्री तुलसीदास जी ने लिखा है, सती अनुसुईया जी के वचनों को लिखा है, जिन्होंने सीता जी को उपदेश दिया है कि मध्यम पर पति देखा ही कैसे, भ्राता पिता पुत्र निज जैसे। जिस अवस्था के पुरुष हैं, भाई की अवस्था के हैं तो मेरे भाई हैं, पिता की अवस्था के हैं तो मेरे पिता हैं, पुत्र की अवस्था के हैं तो पुत्र की अवस्था में। इस प्रकार से बहुत बड़ा उपदेश दिया था उन्होंने, जो कि छोटे से वाक्य में नहीं कहा जा सकता है, बहुत बड़ी कथा है यह। चलिए अब कथा यहाँ विश्राम ले रही है। कथा में इनको अपनी गलती से पछतावा हुआ है ना, हृदय में पश्चाताप के अश्रु से पाप धुला, पुनः गांव में गए। कहते उस गांव में जाकर के, किस गांव में? जहां भगवान की कथा हो रही थी, है ना। राजा वहां पर जाकर के ग्वाल बालों को पुनः बुलाते हैं और बैठ करके यजमान के स्थान पर बैठ करके संकल्प पूर्वक विधि पूर्वक कर्मकांड को संपादित कराया, पूजन को किया, यज्ञ को किया, भगवान से प्रार्थना करी मुझसे अपराध हो गया, नाथ मुझे क्षमा कर दो। और इस भाव से जैसे प्रसाद को ग्रहण किया और नगर के रोते रोते निकले, वहां गए तो सब पहले की तरह था। लगा कि कहीं मैं माया में तो नहीं हूँ, पर लगा कि नहीं भगवान के लिए सब संभव है ना। भगवान को धन्यवाद किया। सत्यनारायण भगवान की जय। सूत जी महाराज कहते हैं, यह इदम कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभम। भगवान की कथा बहुत दुर्लभ है भैया। और कितने में कहा जाए? कहते हरि अनंत, हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहुविधि सब सुनता। इसी कथा को हम किसी और तरीके से सुनाएंगे, महाराज जी किसी और तरीके से सुनाएंगे, कथा यही रहे भगवान की। लेकिन लोग अपने अपने पद्धति से सुनाते हैं, जिसमें मन लग जाए उस तरीके से सुन लेना चाहिए, है? भगवान की दिव्य कथा श्रवण करें। और कहते यह इदम कुरुते सत्य व्रतम परम दुर्लभम, ये दुर्लभ है कथा। जो क्यों कथा दुर्लभ है? कहते भैया एक जगह कथा हो रही थी, है ना। एक संत बाहर वहां खड़े होकर के बोले, भैया कथा में मत बैठो, कुछ कल्याण नहीं होगा, कथा में मत बैठो। एक ने सुना, 2 ने सुना, 10 ने सुना। 11वें ने पूछा, महाराज आप संत होकर के बोल रहे हो कि कथा में मत बैठो, कल्याण नहीं होगा, ये कैसी बात बोल रहे हो? कहा, बोले भैया मैं वही तो बोल रहा हूँ, कथा में मत बैठो कल्याण नहीं होगा, कथा तुम्हारे अंदर बैठ गई तो कल्याण हो जाएगा।
है ना, कथा हमारे अंदर बैठ जाए, कथा जो सुन रहे हैं वो पचा ले जाए। पचती नहीं है, कुछ या तो वॉमिटिंग कर देंगे या तो मोशन लूज मोशन हो जाए। कथा पचे नहीं, पचाना पड़ता है। वो पचेगा कैसे? जब पात्रता होगी। है? कहते हैं उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, योग्यता में हमारे कमी रह गई है। भगवान तो देने वाला बैठा है साहब, सबको दे रहा है जो चाहिए वो सब कुछ। कहते सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावन। जो कर्म नहीं करे उसे नहीं मिलता, बाकी सबको सब देते हैं मेरे राघव जी। आपको हमको मिला है, मिलता रहेगा, बढ़ता रहेगा। आज 2 घर हुआ, कल 10 घर होगा, आशीर्वाद है। क्यों? क्योंकि हम धर्म से कर रहे हैं, बढ़ता रहेगा, उन्नति होगी, हम भी सुखी रहेंगे, हमारे बच्चे भी सुखी रहेंगे, इस घर में आनंद बरसेगा। द्वितीय जन्म वृत्तांत भी ध्यान से श्रवण करिए। यह इदम कुरुते सत्यव्रतम परम दुर्लभ। और सुनोति च कथा पुण्यम भक्ति युक्त फल प्रदान। इस कथा को जो सुनता है ना, जीवन में 2 चीज बढ़ती है, एक तो सांसारिक फल मिल जाए, दूसरी भक्ति बढ़ेगी। हाँ, और भक्ति नहीं है तो कहते हैं भगत ही नर सोही। कैसे? लवण बिना बहु व्यंजन, जैसे आपने हजारों दिव्य भोजन बनाया, पकवान बनाया, नमक नहीं डाले, कैसा लगेगा? उसी प्रकार का जीवन में भक्ति नहीं है, व्यक्ति का जीवन वैसे ही हो जाता है। तो इस प्रकार से जीवन को नीरस न बनाना है, भगवान की भक्ति करिए। यहाँ कहते हैं या इदम कुरुते सत्यव्रतम परम दुर्लभ। सुनोति च कथा पुण्यम भक्ति युक्त फल प्रदाम। भूत का होगा क्या? कहते भैया जो डरा हुआ भयमुक्त हो जाता है, बंधन में पड़ा हुआ बंधन मुक्त हो जाता है। इस जगत में जब तक जीव होता है सुखी रहता है। हाँ? पुत्र धन धान्य ऐश्वर्य, भगवान कहते हैं जो भगवान को चाहेगा उनको भगवान मिल जाएगा। ये भगवान की कथा का फल है। परमात्मा कितने? एक है, भगवान अनेक नहीं है। कहते भगवान एक है और वही एक परमात्मा अनेक रूप लेकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं। इसलिए हम भी कहते हैं, क्या कहते हैं? त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा। भगवान आप मेरे माँ बाप हो, आप मेरे सखा हो, आप मेरे बंधु हो। त्वमेव विद्या द्रविणम। द्रविण मतलब क्या है बताइए? द्रविणम त्वमेव, इसका मतलब क्या है हिंदी में? बताओ। संपत्ति, खजाना, है ना। इसलिए वृंदावन में जाए तो पूछते महाराज कुछ पैसे कुछ है, धनवन है? बोले बहुत धन है भैया। कितने चाहिए बताओ? बोले कौन सा धन है भैया? बोलते हमारो धन राधा, श्री राधा, श्री राधा, हमारो धन राधा, श्री राधा, भगवान का नाम ही धन है। और जो ऐसे धन को कमाता है ये धन उसके साथ जाता है, बाकी संसार का धन इधर रह जाएगा। तो कल जो आपके दादाजी का था वो आपके पिताजी का हुआ, पिताजी का आपका होगा, आपका आपके बच्चों का होगा। ये इसे बढ़ते रहे हैं। और अगर बच्चे योग्य हैं तो आप जगत के सबसे संपन्न व्यक्ति हैं, और बच्चे अगर नालायक हैं तो सब बेकार होंगे। इसलिए प्रयास क्या? हमारी संपत्ति हमारे संतान है, पूरा फोकस बच्चों पे है। और वो ठीक हो गए, आपने सब कमा लिया, बुढ़ापा सब आनंद में कट जाए। और अगर वो सही नहीं है, ये पैसा काम नहीं आते, लेके कोई नहीं जाएगा, ये आके सेवा नहीं करेगा, ये पानी नहीं पहुंचाएगा है। इसलिए कहते हैं परिवार में संस्कार का प्रादुर्भाव हो, इसके लिए क्या करना? एक सूत्र बता रहा हूं कि भगवान की शरण में जाइए, दूसरा कोई रास्ता नहीं। भगवान को पकड़े रहेंगे वो एक दिन सब ठीक कर देंगे। कुछ बोलते महाराज हमारी लड़कियां बहुत चंचल है, क्या करें भैया? भले कितनों चंचल हो, हाँ कन्हैया भी तो चंचल थे, खूब मटकी फोड़े है ना, लेकिन समय आने पे वो अपने आप मार्ग पे चले आते, धर्म आ जाता है। क्यों आ जाएगा? जिसके जीवन में धर्म है उसके जीवन में सब कुछ आ जाएगा। एक वही परमात्मा कभी राम बन के, कभी श्याम बन के, कभी हरि बन के, विष्णु दुर्गा बन के, हर रूप में भगवान आकर के अपने भक्तों का कल्याण करते हैं भैया। इस प्रकार से भगवान की कथा और दूसरे जन्म का वृत्तांत बताया। यहाँ तो सुख मिलेगा ये निश्चित है, बाद में मुक्ति भी गारंटेड है। अगर आपको मुक्ति चाहिए तो एक काम अवश्य करिए, एकादशी व्रत करिए, हाँ गीता जी का पाठ करिए, गंगाम्ब तुलसी दलम, गरुड़ पुराण में लिखा है। गंगा जल का पान करिए, गंगा जल पे स्नान करिए, तुलसी दल भगवान को चढ़ा करके, कहते भगवान की विष्णु भगवान के या नारायण के ऊपर अर्पितम तुलसी दलम, कहते भैया जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं एक तुलसी को प्रसाद मात्र लेने से। इतनी महिमा है। तो हम वैष्णव है। अकाल भगवान का चरणामृत पी लो, अकाल मृत्यु दूर हो जाए। अकाल मृत्यु है ना,
आगे मृत्यु परिरक्षण आया। हाँ, अकाल मृत्यु परिरक्षण आया। महाकाल के दर्शन को महाराज जी चले गए। सामान्य ध्यान तो चले जाएगा ना, लेकिन हम बात नारायण की कर रहे हैं। हरि हर एक ही है ना, सर्व व्याधि, सभी व्याधि दूर हो जाती है। ऐसे भगवान का चरणामृत पान करना चाहिए। सभी को मुक्ति मिली है। दूसरे अध्याय में जो ब्राह्मण देवता, क्या नाम है उनका भैया? शतानंदो महाप्राज्ञ सुदामा ब्राह्मणों। जब वो सुदामा जी बने तो सुदामा जी ने क्या किया? अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो ये दर पे सुदामा गरीब गया है, ये दर पे सुदामा गरीब गया है। भटकते भटकते न जाने कहां से गरीब गया है, तुम्हारे बदल में गरीब गया। सुदामा जी की बड़ी पावन कथा है। भागवत जी में लिखा है कि भैया मित्रस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तम। ब्रह्मवित्तम कहते हुए भगवान के परम प्रिय, भगवान के मित्र सुदामा जी की कथा। भगवान से भक्ति करने के कारण भगवान के श्री धाम को गए हैं। दूसरे अध्याय में एक और किसी कथा है, लकड़हारे की कथा। काष्ठ भार बहो भिंडो गुह राजो बहू। जो लकड़हारा है भैया ना, लकड़हारा वो केवल जी बने हैं। केवल जी ने भगवान राघव जी का चरणामृत पान किया है ना, और चरणामृत पान करने के कारण भगवान के श्री धाम को गए। तीसरे अध्याय में जो महाराज जी संतान प्राप्ति के लिए पूजन करते हैं, उस जन्म में संतान विलंब से मिला लेते हैं। इस जन्म में कहा भैया गोरिया के भाग उजियार मिले, ब्रह्मा जी सहाय मिले हो। गोरिया के भाग उजियार मिले, ब्रह्मा जी सहाय मिले हो। राजा खूब सोहर गाया गया, खूब मंगल गाया गया, और इतना प्रेम किए हैं साहब राम से। इतना देखो जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है? कहा भैया सकल सुकृत कर यही फल एहु और भाव भयो राम पद सत्य सरे हो। राम जी के चरणों में प्रेम, यही आपके पुण्य का पूजा पाठ का असली फल है। राम राम करते हुए तन को त्यागा, भगवान श्री राम के साकेत धाम को गए। और कथा है साधु नाम के बनिया की, जो कि जन्मांतर में साधुर मोरध्वजो, मोरध्वज नाम के राजा की कथा श्रीमद् भागवत जी में देहार्पण करके श्री पुत्र को चीर करके अर्पित किया। हाँ? और भगवान ने परीक्षा ली थी, सब कुछ दे दिया और भगवान के श्री धाम को गए। और एक कथा किसकी है? तुंगध्वज नाम के राजा की कथा, जो जन्मांतर में स्वयं भूवो बहुत खिला, कहते मनु बने। और उन्होंने क्या किया? सर्वान भागवतान, जितने भी भागवत कर्म, यज्ञ कर्म, धर्म कर्म होते सब संपादित किया, भगवान के धाम को गए। और अंतिम अध्याय में कथा है छोटे ग्वाल बालों की कथा। वो कौन बने? कहते ब्रजमंडल वासिना, ब्रज में कन्हैया के साथ रहने वाले ग्वाल बाल बने। और उन्होंने क्या किया? कन्हैया की भक्ति करी, गौ माता की सेवा करी। यहाँ सुखी रहे भैया। शरीर त्यागने के बाद भगवान के श्री धाम को गए। भगवान के नाम संकीर्तन के साथ कथा को विश्राम देते हैं। हाँ, राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे राधे, राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे राधे, राधे श्याम राधे श्याम, श्याम राधे राधे
रमण गिरधारी भगवान से प्रार्थना, कथा को सुनने का जो पुण्य है भगवान आपके चरणों में अर्पित करते हैं। आप हमारा कल्याण करिए। कथा विसर्ग में होते हैं सुनो वीर हनुमान